हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से। विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी आपको दे रखी है 3,8, 13, 18 एंड डैश 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 इज 78। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो 78 है वो एपी का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो AP दे रखी है, AP से हमें A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और D की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, AP आपको दे रखी है 3,8, 13, 18 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, तो इस AP से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू कितनी 3, जो पहली वैल्यू होती है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3। ठीक, कॉमन डिफरेंस यानी D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। और जो 78 है, ये 78 जो है ये AN की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 78। ठीक है, तो N निकाल लेना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू कितनी है 78 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 5। ठीक है, ये जो 3 है इसको इधर ले आइए तो 78 प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब 5 इंटू में है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 75/5 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो यहाँ पे देखिएगा 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और 5 5 जा कितना आ गया 20, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ से आपको 15 मिल गया, तो 15 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N को इधर ले, N जो है N माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 को इधर ले आओ तो 15 और प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू N। तो यहाँ से आपको जो N की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो जो एंड आएगा वो कितना आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यानी जो AP में 16 टर्म होगी वो कितनी आ जाएगी 78। ठीक है, तो N इज इक्वल टू आएगा 16 और ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं और फाइंड, देखो क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द AP। ठीक है, आपको AP दे रखी है, यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यानी AN आपको यहाँ पे दे रखा है और AP दे रखी है, आपको N निकाल के बताना है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए AP दे रखी, तो AP से A की वैल्यू मिल जाएगी, तो A इज इक्वल टू 7। D, तो D की वैल्यू निकाल दीजिए तो 13 और माइनस 7 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू कितना 6 आ जाएगा, है ना। D की वैल्यू कितनी आ गई 6। और AN, तो यहाँ पे AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 205। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 205 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 है प्लस N माइनस 1 इंटू D। D कितना है 6। ठीक है, 7 प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस होगा, तो 205 माइनस का 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में D। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी 7 माइनस कर दीजिए, तो कैरी लेंगे यहाँ पे कितना 15, 15 से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8, 8 और 7 कितना 15 बनेगा जा करके। ठीक है, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 198 इज इक्वल टू कितना N माइनस 1
इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 6, ठीक है। तो ये वाला 6 यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 33 इज इक्वल टू n-1, माइनस का 1 इधर ले आइए तो 33 + 1 इज इक्वल टू n, यानी 34 इज इक्वल टू n। इस क्वेश्चन का आंसर यानी nth टर्म कितनी आ जाएगी, यानी n कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा 34, और 34 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसी का सेकंड पार्ट, AP दे रखी है, तो AP की वैल्यू, AP दे रखी है, AP से हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो A कितना, फर्स्ट टर्म 18, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कितना, तो कॉमन डिफरेंस कितना, A2 - A1, A2 ये है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 15 2 जा कितना होगा 30, और 30 में 1 ऐड करेंगे 31 अपॉन 2 माइनस 18 कर दीजिए। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 माइनस का 18 2 जा 36 अपॉन में 2, तो D इज इक्वल टू माइनस का 5/2। जो D की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -5। फिर से an वाला फॉर्मूला लगाइए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो an भी यहाँ पे दे रखा है कि माइनस का an इज इक्वल टू माइनस का 47, तो माइनस का 47 इज इक्वल टू a है 18 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है माइनस का 5/2। सिंप्लीफाई की 18 को इधर ले आइए, माइनस का 47 और ये प्लस का 18 इधर आ जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कितना यहाँ पे होगा n-1 इंटू माइनस का 5/2। इसको कैलकुलेट करिए, 8 और 7 15 का 5 और 1 और 4 5 और ये 65, वो भी माइनस का, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये या इधर ले आओ, तो ये जो डिवाइड में है ये इंटू में हो जाएगा, यानी माइनस का 2/5 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दिए इज इक्वल टू n-1, 5 से इसको कैंसिल करिए तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आएगा, और 13 2 जा कितना होता है, यहाँ पे देख लो, 13 2 जा कितना होता है 26 इज इक्वल टू किसके, n-1, -1 को इधर ले आइए तो 26 + 1 इज इक्वल टू n, तो 27 इज इक्वल टू आ जाएगा n, यानी जो नंबर ऑफ टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी 27, और 27 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता आता है इस तरीके से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हो गया, 6 देखते हैं। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, चेक द वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, जो माइनस का 150 है एपी का कौन सा टर्म। ठीक है, देखो आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एपी दिया है, एपी से हम क्या करेंगे, एपी क्या है, एपी है 11, 8, 5, 2 एंड डेड। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 11 मिल जाएगी। डी की वैल्यू निकालिए तो 8 माइनस का 11 करेंगे तो डी इज इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस का 3। डी इज इक्वल टू -3। ए एन आपको दे रखा है माइनस का 150। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है माइनस का 150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 11, ठीक है,
प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3। सॉल्व कर दिए तो माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस का 3n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 150 होगा इज इक्वल टू 11 में 3 ऐड करेंगे, ये 14 हो जाएगा, माइनस का 3n। तो यहाँ पे क्या करो, 14 को इधर ले आओ, तो माइनस का 150 और माइनस का 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3n। कैलकुलेट कर लो इसको, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 164/3 इज इक्वल टू n, ये आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए। तो ये देखो, नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे ऐसे कर लीजिए। कितनी बार 3 5 जा 15, 1 14, तो 3 4 जा कितना हो जाए, 3 4 जा 12, ठीक है, 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0 और ये 6 आ गया। यानी इसको काटने पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54.6। लेकिन n कभी पॉइंट में क्या आ सकता, नहीं आ सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बोलिए। पहले इतना नोट कर लीजिए, यहाँ पर इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, तो लिखिए n इज अ नॉट नेचुरल नंबर, hence -150 is not the term of AP। यानी जो माइनस का 150 है वो AP का टर्म नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म नहीं है, नोट कर लीजिए। n इज, ये थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखें, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द 31th टर्म एंड AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको 16th टर्म दे रखी है और 11th टर्म क्वेश्चन में दे रखी है और बोला है 31th टर्म को फाइंड करिए। तो देखो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो 11th टर्म मतलब A11 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 38 और 16th टर्म मतलब A16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 73। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो A11 का मतलब क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। और A16 का मतलब क्या होता है बच्चा, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। पहली इक्वेशन क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 एंड सेकेंड इक्वेशन A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब इसे माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 5D हो जाएगा इज इक्वल टू 73 से 38 में माइनस करिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 से 3 गया 3 यानी 35, वो भी कैसा माइनस का 35, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो D इज इक्वल टू कितना 35/5 और ये यहाँ से कैंसिल हो गया 7, तो D इज इक्वल टू आ गया 7। D की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब जब D की वैल्यू 7 आ गई तो D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट थी a प्लस 10d, तो एक की वैल्यू निकालनी है ना, तो a प्लस 10 इंटू इज इक्वल टू में 38 भी था, है ना, 10 यानी 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस ये 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू कितना 38, प्लस का 70 उधर जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे कर लो, 70 से 38 माइनस करेंगे, यहाँ से कितना 10 से ये 2 हो जाएगा, यानी 32 माइनस का, तो a इज इक्वल टू माइनस का 32। a की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई। अब कौन सी टर्म पूछ रहा है क्वेश्चन में, 31th टर्म, मतलब a31, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस an का फॉर्मूला पहले लगा दीजिए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह पे कितना है, 31 है ना, 31 टर्म, तो a31 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू अभी हमने निकाली ना माइनस का 32, प्लस n की जगह पे कितना 31 माइनस 1, d की वैल्यू निकाल ली कितनी 7, कैलकुलेट करो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू 7 माइनस का 32 प्लस कितना होगा 210, ऐड कर दीजिए तो 2 और ये कितना 4, 2, ये वो भी कैसा, अरे ऐड कर दिया, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, देखो 210 से 32 को माइनस करो, तो यहाँ से कैरी लिया 8 हो गया, 10 से 3 गया 7 आ गया, और ये आ गया 170, एंड ये कौन सी टर्म a31, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, 178 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल की क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, या खुद से सॉल्व करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।